हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम जो है जो अभी चल रहा है वो अच्छे से एग्ज़ाम जारी होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं जो 17 तारीख नहीं 19 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, चांसेस है जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सोशल साइंस में बहुत सारे ना है सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आपदा प्रबंधन भी साथ साथ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन की तैयारी करिएगा लास्ट टाइम में, यानी आपके पास एक ही दिन है जो है कल, यानी संडे और आज का दिन बचा हुआ है। तो आज 2 दिनों में आप क्या कितना पढ़ोगे, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो इसके चांसेस बहुत हाई चांसेस है कि वही क्वेश्चन आएंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पक्का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सा प्रश्न है। तो जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ अभी जस्ट आपको, ये राजनीतिक विज्ञान यानी आपका सिविक्स यानी पॉलिटिकल का ये क्वेश्चन होंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन मैंने लाया आप लोगों के लिए, और सारे क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि चांसेस है यही क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऐसे कौन सा प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद जरूर कर लीजिएगा, याद होगा तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऐसे भी एग्जाम पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। जैसे भी क्वेश्चन पूछे एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के याद कीजिएगा, दोनों का आंसर आसानी से आप दे सकते हो। ठीक है, क्लियर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कह रहे सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए थर्ड क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लोकतंत्र जनता का, ऑफ द पीपुल, जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, एंड जनता के लिए, फॉर द पीपुल, यानी शासन है कैसे, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस सब्जेक्ट से, तो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों। आखिर राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है कि उसको लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, जान कहते हैं। तो इसको ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि राजनीतिक दल को परिभाषित करे, राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्या हो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्यों, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग जब पढ़े रहोगे इसको समझ कर, तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, सबका आंसर लगभग बिल्कुल एक ही होगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को परिभाषित करे। जैसा मैंने कहा ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, राजनीतिक दल को परिभाषित करे या राजनीतिक दल को लोकतंत्र प्राण कहते हैं क्यों। जब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो जरूर लिखेगा ना ये कि राजनीतिक दल आखिर होता क्या है, फिर लिखेगा ना कि इसलिए इसको लोकतंत्र प्राण कहते हैं, आखिर क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चन का लगभग सेम आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है दल बदल कानून क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है गुप्त मतदान क्या है। ये नाम से ही दिख रहा है इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग को पक्का याद हो जाएगा। काफी ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हो, या धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो आप देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। मतलब भारत में हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 क्या कहता है उसके बारे में आपको लिखना है। 6-7 लाइन लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहेगा कि ग्राम पंचायत या जिला परिषद या नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। मतलब ये तीनों क्वेश्चन साथ में नहीं देगा, साथ में देगा तो 5 नंबर का हो जाएंगे। 2 नंबर का देगा तो कहेगा कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, या ये क्वेश्चन कह सकता है कि जिला परिषद के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, या ये कह सकता है कि नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करे। तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि इस तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल एक भी क्वेश्चन मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। काफी आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर एक क्वेश्चन को आप पहले से याद तो किए होंगे, और बस एक क्वेश्चन को अगर आप एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट दोगे, आसानी से क्वेश्चन याद कर लोगे। ठीक है, यानी 50 मिनट यानी लगभग 1 घंटे में ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लोगे।
ऐसे याद किससे याद होगा 1 घंटे में ये? जो पहले से पढ़ा लिखा हो, मतलब जो पहले से थोड़ा बहुत याद किया हो, थोड़ा सा भूल रहा हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट से मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, समय तो बहुत कम है ना। आप पढ़े भी हो अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सबके साथ साथ इसको भी देखना जरूरी है। यानी मैं तो कहूँगा पहले इसको देख लीजिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपको लग रहे हो कोई इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लीजिए, जितना अधिक आपसे हो सके उतना करने की कोशिश करिए। ना हो अगर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, इतने सारे सब्जेक्ट है और इतने सारे क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट से मैं अगर 10-10 क्वेश्चन लूँगा तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, कितना मैं पढ़ूँ। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि ये 10 क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसी क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। किस सब्जेक्ट से? तो वो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस से। इससे अधिक क्वेश्चन, इससे अलग क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। अगर हाँ बैड लक होगा कभी कभी किसी किसी का, तो इससे अधिक क्वेश्चन कोई देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन पढ़िएगा। तो बस आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन ना करके, समय कम है और सारे पढ़े होंगे, इस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए अच्छे से। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग का एग्जाम जो होगा बहुत ही परफेक्ट होगा, बहुत अच्छा से जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप सभी को ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यानी मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ आप लोग से कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इतिहास के क्वेश्चन होंगे, और मैं 10 से क्वेश्चन बताऊँगा, और वैसे क्वेश्चन जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, चांसेस होंगे एग्जाम में आने का, जस्ट मैं बताऊँगा अभी। देखिए जानते हैं कौन सा प्रश्न है जो हिस्ट्री का होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से होंगे। यानी सब्जेक्ट आपका राजनीतिक विज्ञान नहीं होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा इतिहास। ठीक है जी, अब क्या होगा, इतिहास होगा। और इतिहास के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए, जो कल आपके एग्जाम में आने के पूरी चांसेस हैं। एक बात सुन लीजिए, इतिहास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब कौन सा क्वेश्चन मैं दूं मैं ना दूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है मैंने आपको यहाँ पर लिखा और बताने वाला हूँ अभी जस्ट इसी वीडियो में। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो इंपॉर्टेंट तो पढ़िए, नहीं तो मैं तो कहूँगा इसी को पढ़िए, क्योंकि बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, साल भर से पढ़ते आ रहे हो। अभी लास्ट समय में कितना सारा क्वेश्चन पढ़ोगे, नहीं हो जाएगा, संभव नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन को तो नहीं पढ़ पाओगे। तो आप लोग क्या करोगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो मैंने जो किया है वो मुझ पर ये भी देखिए क्वेश्चन, ये भी मैंने सेलेक्ट ही किया है क्वेश्चन हर एक लेसन से, और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछने के चांसेस इस साल हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा फर्स्ट वीडियो में, नहीं मैंने सिविक्स मैंने पढ़ाया आपको अभी, पॉलिटिकल साइंस, उसमें मैंने कहा था ना कि हर एक क्वेश्चन को याद करने में कम से कम 5 मिनट आपको देना चाहिए। तो 5 मिनट देने का मतलब ये हुआ 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 50 मिनट यानी 1 घंटा लगभग, मान लीजिए कि 1 घंटा लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो देना चाहिए, आपको हिस्ट्री में भी देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है कितना, कल का संडे पूरा दिन है, मान लीजिए 10 घंटा आपका कल है, और आज का जो है वो थोड़ा सा मैं लेट से अपलोड करूंगा वीडियो, क्योंकि मैं अभी लेट से बना भी रहा हूँ वीडियो, तो जिसके वजह से थोड़ा लेट होगा। तो आप देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन अभी पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आप कल सुबह में, मॉर्निंग टाइम में, दोपहर में याद कीजिएगा, शाम को याद कीजिएगा, फिर कल परसों एग्जाम देना है ना मंडे को। चलिए तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी, अब चाहोगे तो हो जाएगी। आइए जानते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ये सभी क्वेश्चन इतिहास के होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। देखिए ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, तो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्ट इतना ही पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इतना ही कहता है क्वेश्चन एग्जाम में। या तो कह सकता है ये कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जोड़ के दे या अकेले अकेले दे, तो आपको तो पता ही है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 20 से 25-30 शब्द में लिखना है। ठीक है, यानी कम से कम 5-6-7 लाइन में लिखना है आंसर। ट्राई करेगा जैसे आपको अच्छे से लगे वैसे लिखने की कोशिश करिएगा। रॉलेट एक्ट क्या था, इसके राष्ट्रीय आंदोलन इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। दूसरा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। चिपको आंदोलन आप जानते होंगे क्या था, ठीक है, अच्छे से जानते होंगे, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ उसके क्या परिणाम हुआ आखिर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
हमें जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बतानी है कि बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ठीक है, क्लियर। 5th नंबर क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है, इसका क्या उपयोगिता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना मतलब शॉर्ट में लिखना आपको, किसान आंदोलन क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, और सुनिए किसने शुरू किया। 7 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान था, मतलब मेजनी का क्या योगदान था। देखिए इटली के एकीकरण में यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान, और इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल क्वेश्चन है ये कि नापाम और एजेंट ऑरेंज ये दो रासायनिक हथियार थे। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में बताना आपको कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो आप लिखोगे दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, सब लिख देना, हो जाएगा 5-7 लाइन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएगा ये, औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य है। सब्जेक्टिव हो गया ये, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन याद करोगे, टाइम तो कम है ना। हर शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिए, मतलब कम क्वेश्चन याद कीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन याद कीजिए। बाकी आप पढ़े होंगे पहले से, और बाकी ये भी तो बहुत सारे आपको याद भी होगा। जो आपको याद लग रहा है, जो याद नहीं है उसको टिक आउट करिए, इसमें से भी चुनिए आप लोग कौन कौन सा याद है, कौन कौन सा याद नहीं है। जो याद नहीं है उसको आप याद करिए, और जो याद है उसको टिक आउट कर लीजिए, ये मेरा याद है, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो मैं लिख लूंगा। बाकी इसमें से कोई और भी ऐसा कुछ डाउट क्वेश्चन है जो याद नहीं होगा, उसको भी याद कीजिए आप लोग। इन 10 क्वेश्चन में से और कम कर सकते हो क्वेश्चन, यानी बहुत सारे क्वेश्चन, पांडुलिपि, बिहार किसान आंदोलन और नापाम एजेंट ऑरेंज, दांडी यात्रा, ये सब आपको लगभग पता ही होगा। चिपको आंदोलन लगभग पता होगा आप लोगों को। इसमें भी देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं याद हो रहा है उसको याद कीजिए, बाकी सभी क्वेश्चन तो लगभग याद ही होंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा, बेस्ट होगा। और देखिए मैंने स्टार बनाया, कुछ क्वेश्चन लिखा है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन था, मैं कितना क्वेश्चन लिखूं। तो कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसको भी एक नजर आप जरूर देख लीजिएगा, काफी आसान है, ये कहानी के रूप में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। राष्ट्रवाद को परिभाषित, राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहते हैं, फर्स्ट लेसन का नाम ही है राष्ट्रवाद, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका भी डिफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है। मेटरनिक युग क्या था, मेटरनिक युग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा, सभी एक नजर देखने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा, आसानी से याद होगा। गैरीबाल्डी कार्यों की चर्चा करें, तो गैरीबाल्डी क्या था, कैसे था, उसके कार्य क्या थे, क्या क्या उन्होंने काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खूनी रविवार क्या था, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है जो एक नजर देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डाउट होगा या कुछ थोड़ा दिक्कत करेंगे आपको, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ज्यादा दिमाग इधर उधर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे होंगे ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, सबके चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं तो एक ही कहूँगा भाई कि देखो इसको मैंने लिखा है, सिलेक्ट करके सोच समझ के मैंने लिखा है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, कुछ याद होंगे कुछ याद नहीं होंगे, उसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ में थोड़ा स्टार्ट मैंने क्लास लगा कर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, इसको एक एक नजर देखने की जरूरत है, बस एक एक नजर देखिएगा आपको ये याद हो जाएगा, एक कहानी के रूप में है, काफी इजी क्वेश्चन ये सब है। बाकी इसमें देख लीजिए कौन सा याद है कौन सा याद नहीं है, आप कर लीजिएगा, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद होशियार हो। और देखिए आपको अगर याद है तो ठीक है, बेस्ट है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, याद है तो एक नजर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले, यानी आज ही देख लीजिए, कल देख लीजिए, दिन भर में कोई दिक्कत नहीं। तो इतिहास का आपको बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, इतने क्वेश्चन पढ़ेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है, शॉर्ट नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट वाला क्वेश्चन, उसकी तैयारी आपको अच्छे से मुझे लग रहा है कि हो जाएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे आपको एग्जाम में, इतिहास से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से लगभग मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बात, औद्योगिकरण क्या था, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की जीविका को किस तरह प्रभावित किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक पढ़ लीजिए, औद्योगिकरण के आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, इससे क्या उद्देश्य थे, तो इस कब लिखिएगा, औद्योगिकरण क्या था ये भी उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें दिखाएगा। तो औद्योगिकरण की जब विकास होगा तो मजदूरों की जीविका जो होगी प्रभावित होगी, कैसे प्रभावित होगी, आपको बस सोच समझ कर लिख देना है, सब लगभग एक ही होंगे। ठीक है ना, उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जियोग्राफी से, यानी भूगोल से होंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है अभी आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो,
शॉर्ट लिमिट क्वेश्चन पढ़ना है कि ताकि पढ़ भी लें, ज़्यादा दिमाग पर जोर भी ना पड़े और आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में चांसेस तो होंगे ही इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आने का, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़िए। मैं तो कहूँगा बाबू कि ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पढ़ पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और सबके चक्कर में पता चलेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो पढ़ने में मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे, को बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन याद नहीं भी होंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि अच्छे से याद कर लें, जो याद नहीं है, जो याद है उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा ताकि रिवीजन हो जाए, नज़र पर रहेगा तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। और सोशल साइंस के अलावा कुछ भी दिमाग में मत सोचिए, हिंदी, इंग्लिश एग्जाम कैसा गया, कैसा आया, आगे नेक्स्ट में साइंस का होगा तो उसका एग्जाम क्या होगा, कैसा होगा, वो पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं। केवल सोशल साइंस ही पढ़ना है कल पूरे दिन, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 80 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 8-9 यानी जो होंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 नंबर वाले होंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए जानते हैं कि भूगोल के क्वेश्चन कौन से हैं, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट होंगे कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए कौन से क्वेश्चन है।